जी हाँ, 12th क्लास आज 16 नवंबर सन 2021 है। मैं हूँ आपका दोस्त मुख्तियार सिंह, करनावल, अलवर, राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रपोजिशंस। 12th क्लास हम फिक्स्ड प्रपोजिशन का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में हम स्टार्ट करते हैं लुक फॉर से। पॉइंट पर आ गए हम। लुक फॉर का मतलब है तलाश करना। लुक फॉर फ्रेजल वर्ब भी है। शी इज लुकिंग फॉर ए गुड हाउस। वह एक अच्छे मकान की तलाश कर रही है। ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। वह एक नौकरी की तलाश कर रहा है। दे आर लुकिंग फॉर ए गुड गर्ल। वो एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। आता है अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह लिखते हैं ना, कि आपको एडवर्टाइजमेंट में आता है कि आप एक पेरेंट्स हैं और वो बहू के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। उसमें ये वाक्य आता है, दे आर लुकिंग फॉर ए गुड गर्ल। वो एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। दैट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लुक एट। किसी की तरफ देखना। देखिए एट की बात है। एट फिक्स चीज़ों के लिए लगाते हैं, और किसी की तरफ देखना मतलब एकदम फिक्स निशाना सा बन जाए। जैसे सीता लुक्ड एट मी। सीता ने मेरी तरफ देखा। तो एट का मतलब फिक्स से है। लुक मतलब देखना, और एट मतलब एकदम जैसे वो नज़रें कई बार आप दिखाते हैं ना। ये आप क्या कर रखा है आपने, इसको नीचे रखो आप। लुक एट, जैसे कई बार वो आपने दिखाते हैं टीवी में, वो ऐसे रोशनी सी आंखों की दिखाते हैं ना, उस तरह से मतलब एकदम सीधा निशाना सा। लुक एट यानी कि किसी की तरफ देखना। कई बार बोलते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, उसकी तरफ देखो। लुक एट हर, लुक एट हिम, अरे अपने माता पिता की तरफ देखो। लुक एट योर पेरेंट्स। तो ये लुक एट है। ये सीता लुक्ड एट मी, सीता ने मेरी तरफ देखा। लुक आफ्टर, बहुत ही सुंदर। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना या पालन पोषण करना। लुक मतलब देखना, और आफ्टर मतलब बाद में, पीछे, बाद में। कई चीज़ों, जैसे हम पेड़ों की देखभाल करते हैं, हम बच्चों की देखभाल करते हैं। पालन पोषण करना पेड़ों का, बच्चों का, उनकी देखभाल करना। कोई घर का आदमी चला जाता है तो पीछे से हम उन चीज़ों की देखभाल करते हैं। खेती बाड़ी की हम लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं। उदाहरण देखें आप, शी लुक्स आफ्टर हर सन केयरफुली। वह अपने पुत्र का पालन पोषण सावधानी से करती है। शी लुक्स आफ्टर, लुक वर्ब है तो एस लग गया। शी लुक्स आफ्टर हर सन केयरफुली। वह अपने पुत्र का पालन पोषण सावधानी से करती है। माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी। कई बार कोई लड़का विदेश पढ़ने जाता है, कहता मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो उसको कौन संभाल रहा है? पापा तो है नहीं, तो मेरे चाचा उसको संभाल रहे हैं, मेरे चाचा उसकी देखभाल कर रहे हैं। माई अंकल लुक्स आफ्टर माई प्रॉपर्टी। लुक आफ्टर किसी भी चीज़ की देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना। डू यू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। क्या आप अपने बच्चों की देखभाल करते हो? नो। बहुत सारे लोग बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन वो बच्चों की तरीके से परवरिश नहीं करते, बच्चों की देखभाल वो नहीं करते। शराब पीते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ही बस पलते हैं। दे डू नॉट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है लिव इन, में रहना, किसी स्थान में रहना। लिव इन बहुत ही कॉमन है, उससे घिरे हुए, इन दायरे में, अंदर घिरे हुए। माई सिस्टर लिव्स इन नागपुर। मेरी बहन नागपुर में रहती है। किसी दायरे में घिरे हुए, इनका जब आप अंदर का सेंस देंगे। आई लिव इन, और मैं गांव का नाम बताऊं और उसके बीच में रहता हूं। आई लिव इन भजीट, चारों तरफ भजीट गांव के मैं अंदर रहता हूं।
नेक्स्ट है लॉयल टू, किसी के प्रति वफादार होना। वफादार, पहले हमने एक ट्रूथफुल और फुल ऑफ फेथ, फेथफुल वो भी पढ़ा था हमने, फेथफुल वफादार, ये भी वैसा ही है लॉयल टू। लॉयल मतलब वफादार। जैसे पन्ना धाय बहुत वफादार थी। कई नौकर अपने मालिकों के प्रति बहुत वफादार होते हैं, कई बेईमान होते हैं, करप्ट। लॉयल टू, उसके साथ टू फिक्स है, बात यह है, लॉयल के साथ टू आता है। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें हमारे देश के प्रति वफादार होना चाहिए। मेड इन, अच्छा मेड इन से ऊपर एक और है मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ फिक्स है। अच्छा मोस्ट ऑफ द बुक्स आर गुड, ये मोस्ट ऑफ बहुत ज़्यादा फिक्स है। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, समझिए आप, ज़्यादातर लड़कियां मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ज़्यादातर लड़के मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ज़्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर बच्चे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ज़्यादातर किताबें मोस्ट ऑफ द बुक्स, मतलब ज़्यादातर लीडर्स मोस्ट ऑफ द लीडर्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारी चीज़ों में मोस्ट ऑफ फिक्स है, ज़्यादातर, अधिकांश मात्रा को बताने के लिए। जैसे उदाहरण क्या है, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर गुड, ज़्यादातर किताबें अच्छी हैं। किताबों का अगर दायरा देखा जाए तो 100% में से 80% किताबें अच्छी होती हैं। मेड इन बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेड इन चाइना, ये चीज़ चाइना में बनी है। मेड इन जापान, जापान में बनी है। मेड इन इंडिया, भारत में बनी है। दिस कंप्यूटर इज़ मेड इन जापान, यह कंप्यूटर जापान में बना है। हीरो साइकिल इज़ मेड इन इंडिया, हीरो साइकिल इंडिया में बनाई जाती है। तो आप देखें जितने भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बाहर से बन के आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनते हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर से बनकर आते हैं। मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, ये ध्यान रखना आसान है। मैरिड टू, लड़की का जिसके साथ विवाह हुआ है। मैरिड टू, टू का मतलब जुड़ना, तो शादी हो गई तो मुझसे जुड़ गए। बबीता वॉज मैरिड टू ए रिच मैन, बबीता का विवाह एक धनी व्यक्ति के साथ हुआ। अपनी वो हीरोइन क्या नाम है उसका, अनुष्का, अनुष्का वॉज मैरिड टू विराट कोहली। अभी हुआ है, पहले नहीं था। एक और हीरोइन की शादी उसके रणबीर, क्या नाम था उसका, रणबीर कपूर के साथ हुई थी, दीपिका की हुई थी शायद। दीपिका पादुकोण वॉज मैरिड टू रणबीर कपूर। करीना कपूर वॉज मैरिड टू सैफ अली खान। तो ये लड़कियों के साथ ज़्यादा मैरिड टू का यूज़ होता है, लड़की का जिसके साथ विवाह हुआ है। बबीता वॉज मैरिड टू ए रिच मैन। कई लोग मैरिड विद लगा देते हैं, ज़्यादातर लोग, लेकिन विद का परहेज करके मैरिड लगाइए। आई एम मैरिड टू, लोग अपने बारे में भी बोल देते हैं, आई एम मैरिड टू। जिससे भी उस दिन कह रहा था, लेसन पढ़ रहे थे, तलवार के साथ शादी हुई, आई एम मैरिड टू ए स्वॉर्ड, इस तरह वाक्य बोले जाते हैं। मेड ऑफ, किसी चीज़ का बना होना, मेड ऑफ, इन तो उसके अंदर बनाया गया, ऑफ बना होना। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह मेज़ की लकड़ी, यह मेज़ लकड़ी की बनी है। मेड ऑफ, उससे बनी है। जैसे सुनिए, यह बस लोहे की बनी है। दिस बस इज मेड ऑफ आयरन, यह चैन सोने की बनी है। दिस चैन इज मेड ऑफ गोल्ड, ये शर्ट कपड़े की बनी है। दिस शर्ट इज मेड ऑफ क्लोथ्स। और इसमें जो एग्जांपल है, यह कुर्सी लकड़ी की बनी है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल
लोहे की बनी हुई है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ आयरन। मैं भी लोहे का बना हुआ हूँ। आई एम ऑल्सो मेड ऑफ आयरन। मैं भी लोहे का बना हुआ हूँ। नेक्स्ट है ओपिनियन अबाउट। ओपिनियन नहीं पढ़ना, ओपिनियन। ओपिनियन अबाउट है किसी बात, वस्तु आदि के विषय में राय। जैसे तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, तुम्हारी इस बारे में राय क्या है, सलाह। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो किसानों का आंदोलन हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द फार्मर्स। किसानों के बारे में गलत बैठे हैं कि सही बैठे हैं। आपकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या राय है, आपकी ये सोशल मीडिया के बारे में क्या राय है। ओपिनियन अबाउट फिक्स है। जैसे ही हैज़ ए गुड ओपिनियन अबाउट मी, मेरे प्रति उसकी राय अच्छी है। उसकी राय मेरे प्रति अच्छी नहीं है। ही हैज़न्ट ए गुड ओपिनियन अबाउट मी। ही हैज़न्ट गॉट, इसमें गॉट का यूज होगा, मैं जल्दबाजी में बोल गया। ही हैज़न्ट गॉट ए गुड ओपिनियन अबाउट मी, मेरे बारे में उसकी राय अच्छी नहीं है। कई बार बोलते हैं, सुन लो वर्षा, कई बार बोलते हैं अगर आप हमारे बारे में उनसे पूछोगे ना तो मेरी तो बुराई करेगा। कई बार ये वाक्य इंसान बोलता है, हमारी तो वो बुराई करेगा, क्योंकि हमको पता है हमारा झगड़ा हो रहा है उनसे। और पहले कह देते हैं, पक्का कर लेते हैं, देख हमारे बारे में मत पूछना, हमारी तो, मेरे बारे में पूछेगा तो हमारी तो बुराई करेगा। ही हैज़न्ट गॉट ए गुड ओपिनियन अबाउट मी, मेरे बारे में उसकी राय अच्छी नहीं है। आगे आइए, ओपिनियन ऑफ, किसी व्यक्ति की राय। वो अबाउट था बारे में, ये ऑफ है किसी व्यक्ति की राय। तुम्हारी इस चीज़ के बारे में क्या राय है? जैसे मैं अभी पूछ रहा था किसानों के बारे में, वो किसानों के बारे में रहा। अच्छा, ये तो रहा किसी बात, वस्तु आदि के विषय में। अब उस आदमी की राय के लिए है ये ऑफ। जो पहले मैं बोला वो थोड़ा मुझसे जल्दबाजी में बोल गया, उसमें नहीं है, इसमें है ओपिनियन ऑफ, किसी व्यक्ति की राय कि तुम्हारी राय क्या है। अटल जी की राय में हमारा देश बहुत मजबूत है। इन द ओपिनियन ऑफ अटल जी आवर कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इन द ओपिनियन ऑफ लाला राम मीणा, लाला राम मीणा की राय में, इन द ओपिनियन ऑफ लाला राम मीणा ड्रेस कोड इज़ नॉट गुड। इनकी राय में ड्रेस कोड अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको फ़र्क करना पड़ेगा अबाउट में और ऑफ में। ज़्यादा दिक्कत है तो बाद में आप मुझसे पूछ लेना। पास थ्रू, बहुत अच्छा, ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब भी है। पास गुजरना और थ्रू अंदर से होकर गुजरना। मैंने उस दिन समझाया था आपको, थ्रू का जब प्रयोग समझ आया था, किसी के अंदर से होकर गुजरना। जैसे आप कोई नाले के बीच में से गुजरें, संघर्ष करते हुए किसी मुश्किलों के बीच में से गुजरें, थ्रू उसके बीच में से पार होना, गुजरना, पास थ्रू। क्या लिखा है? में होकर गुजरना। जैसे वी सॉ ए टाइगर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, हमने जंगल में से होकर गुजरते हुए एक टाइगर को देखा। वी सॉ ए टाइगर, हमने एक टाइगर को देखा। पासिंग, अब बगल से भी गुजर सकता है जंगल के, तो बगल से पासिंग बाय होता है, बीच में से होके गुजरना थ्रू होता है। पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, हमने, तो ये आपको सेंस समझना पड़ेगा। पास आया तो थ्रू लगाइए, या वाकई ऐसा आया है जंगल है तो आपको पता बगल में से तो क्या गुजरेगा, टाइगर बीच में से गुजरेगा, तो थ्रू लगाना पड़ेगा। वी सॉ ए टाइगर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। पे अटेंशन टू, ध्यान देना। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज सन, उसने अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दिया। पे मतलब चुकाना, ध्यान चुकाना, ध्यान देना। प्राउड ऑफ, ये मैंने पहले दिन ही बताया था, फिक्स होता है, गर्व करना। ही इज प्राउड ऑफ हिज कार, उसे अपनी कार पर गर्व है। ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, उसे अपने पुत्र पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, कई बार बोलते मुझे आप पर गर्व है। आई एम
प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। तो प्राउड ऑफ फिक्स है। पुट आउट, बुझा देना, फ्रेजल वर्ब, मैंने उस दिन भी बताया था। आग को बुझाना पुट आउट होता है। पुट आउट, आग को बुझाना मैंने फ्रेजल वर्ब में सिखाया था, उसमें है। जैसे पुट मतलब रखना और आउट मतलब बाहर, अगर आग लग रही है तो उसको उठा के बाहर रख देना। जैसे पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, लाइट को बुझा दो और सो जाओ। पुट आउट, बुझाना, ध्यान रखना, ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर फिक्स्ड प्रपोजिशन में आ गया। पुट आउट द लाइट एंड स्लीप, आग को बुझा दो और सो जाओ। जब आप वाक्य बोलेंगे तो अच्छी इंग्लिश जो नहीं समझता वो समझेगा पुट का मतलब तो रखना होता है, बाहर रख दो और सो जाओ, नहीं, पुट आउट का मतलब आग बुझाना। क्वेरल विद, किसी व्यक्ति से झगड़ना। शी क्वेरल्ड विद हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली के साथ झगड़ी। शी क्वेरल्ड विद मतलब साथ, हर फ्रेंड अपनी सहेली के साथ झगड़ी। क्वेरल ओवर, किसी बात पर झगड़ा करना। सहेली के साथ झगड़े, मित्र के साथ झगड़े, विद लगा दिया, किसी बात पर झगड़ा करना, क्वेरल ओवर। विमला एंड सरला क्वेरल्ड ओवर द ओनरशिप ऑफ द बुक, विमला तथा सरला किताब के स्वामित्व के लिए झगड़ी। विमला ने कहा मेरी किताब और सरला ने कहा मेरी किताब। वो लोग अपनी ज़मीन पर झगड़े, ज़मीन पर लड़ाई हो जाती है। दे क्वेरल्ड ओवर देयर लैंड, ओवर मतलब उस मुद्दे पर झगड़ना। लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा कुत्ते के ऊपर हुआ था। दे क्वेरल्ड ओवर अ डॉग, डॉग पर झगड़े। नेक्स्ट, रिलाई ऑन, बहुत सुंदर, विश्वास करना किसी पर। अच्छा, निर्भर करना, चल निर्भर करना भी ठीक है। जब हम किसी पर निर्भर रह जाते हैं, निर्भर होते हैं, रिलाई ऑन, इसका अर्थ विश्वास करना भी होता है, जो मैंने पहले बोला है। जैसे उदाहरण, यू शुड नॉट रिलाई ऑन कमला, तुम्हें कमला पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम खुद करना चाहिए। कमला एक दिन धोखा दे सकती है, हो सकता है वो तुम्हारा काम नहीं करे, मतलब आप कमला पर विश्वास मत करो। आवाज़ें नहीं, मतलब किसी पर निर्भर, पक्का 100% विश्वास होगा तभी तुम निर्भर रहेंगे। ये कौन है? किसके पैरों की आवाज़ आ रही है? रिलाई ऑन, यू शुड नॉट रिलाई ऑन कमला, आपको अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर पेरेंट्स, आपको अपने पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर हस्बैंड वाइफ, मतलब खुद करो, मेहनत करो, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनीबॉडी, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रिप्लाई टू, ये रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाई टू जवाब देना, पत्र आदि का उत्तर देना। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र को उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट रिप्लाई टू, मेरा पत्र गया और उसका वापस उसने उसको जोड़ा नहीं, उसका उत्तर नहीं दिया। रिप्लाई टू फिक्स है। रिमाइंड ऑफ, किसी बात को याद दिलाना। रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड मतलब याद दिलाना। आई विश टू रिमाइंड ऑफ द प्रोमिस यू हैव मेड, वादा जो तुमने किया था मैं तुम्हें उसकी याद दिलाना चाहता हूँ, तुम भूल चुके हो। तुमने कहा था कि अगर मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाऊंगा तो मैं पार्टी दूंगा, लेकिन तुम भूल गए हो। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ, टू रिमाइंड ऑफ द प्रोमिस, उस वादे को, उस वचन को ध्यान दिलाऊं, यू हैव मेड, जो तुमने कभी किया था। रन ओवर, गाड़ी आदि से कुचल जाना। देखो रन ओवर, कई बार गाड़ी के नीचे कोई इंसान आ जाता है और उसको गाड़ी कुचल के निकल जाती है। तो रन मतलब दौड़ना और ओवर मतलब ऊपर से, रन ओवर ऊपर से कुचल कर निकल गया।
तो हम वाक्य कई बार बोलते हैं कि गाड़ी उसको कुचल के निकल गई। तो वो कुचल के निकलना मतलब वो जो ट्रक है, द ट्रक रैन ओवर, उसके ऊपर से दौड़ गया, ऊपर से उसको कुचल गया, उसको जान से मार गया। तो देखें आप रन ओवर का एग्जाम्पल क्या है इसमें। अ डॉग वॉज रन ओवर बाय ए कार। अच्छा, ये वाक्य पैसिव का है। जैसे एक्टिव का तो ये है कि एक कार ने कुत्ते को कुचल दिया, तो ये आएगा ए कार रैन ओवर अ डॉग, यानी कि एक कार जो है वो कुत्ते के ऊपर से रैन ओवर होके उसको कुचल के निकल गई। अब ये इसका पैसिव है। ये कैसे है? अ डॉग वॉज रन ओवर। अ डॉग पैसिव सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब होगी और रन ओवर थर्ड फॉर्म होगी, और फिर बाय लगा के वो एक्टिव लिख दिया, वर्षा समझ लो पैसिव आप। अ डॉग वॉज रन ओवर बाय ए कार। एक कुत्ते को कार के द्वारा कुचल दिया गया। हम ऐसे वाक्य पैसिव ही ज़्यादा बोलते हैं। कई आदमियों को कार के द्वारा कुचल दिया गया। अभी ये किसानों का आंदोलन हो रहा था उधर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ कुछ किसानों को गाड़ियों के द्वारा कुचल दिया गया। मैनी फार्मर्स वर रन ओवर बाय द कार्स, तो वो मारे गए। तो ये रन ओवर तो बहुत आसान है। सफ़र फ्रॉम, बीमारी से पीड़ित होना, बहुत सिंपल है। आप बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ध्यान कर लेना इसी लाइन को, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफ़र फ्रॉम फिक्स है। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक, वह पिछले एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित हो रही है। नेक्स्ट है श्योर ऑफ, श्योर ऑफ, आई एम श्योर ऑफ इट। निश्चित विश्वस्त होना, पक्का होना। आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस, मैं उसकी सफलता के लिए विश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है कि वो सफल होएगा जिस तरह से मेहनत कर रहा है। आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस। थैंक ओवर, थैंक नहीं है थिंक है, सॉरी, थिंक ओवर, किसी बात पर विचार करना। थिंक का मतलब है सोचना। मैंने कोई बात की, मैंने कहा सोचो इस बारे में, थिंक। अगर आप उस पर बार बार सोचो, विचार करो, तो ओवर का मतलब उसके ऊपर से जाना। थिंक ओवर, इस पर दोबारा विचार करो, इसको सोचो। किसी बात पर विचार करना मतलब उस पर सोचना। जैसे आई शैल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर विचार करूँगा, सोचूंगा। मुझे कोई भी नई स्कीम बताता है कि ये काम कर लें, कोचिंग खोल लें, ट्यूशन खोल लें, ऐसे करें, ये करें, मोबाइलों का है वो, मार्केटिंग करने लग जाएं। ये चीज़ें दुनिया भर की मेरे लोग मुझे बताते हैं। मैं कहता हूँ, मना नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं इस पर विचार करूँगा ठंडे दिमाग से। तो मैं बोलता हूँ आई शैल थिंक ओवर दिस मैटर, मैं इस पर मतलब तरीके से आराम से सोचूंगा बैठकर। वेट फॉर, किसी व्यक्ति का इंतज़ार करना। वेट फॉर, आई एम वेटिंग फॉर राजू, मैं राजू का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर राजू, मैं राजू का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेट एट, किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना, किसी स्थान पर इंतज़ार करना। यू शुड वेट एट द स्टेशन, मेरा स्टेशन पर इंतज़ार करना। यू शुड वेट एट, फॉर तो गया मेरा, है ना, यू शुड वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना, लेकिन मेरा या किसी का भी स्टेशन पर करना। यू शुड वेट एट द स्टेशन, तुम्हें स्टेशन पर प्रतीक्षा करनी चाहिए। एट द बस स्टॉप, यू शुड वेट एट द बस स्टॉप। तो वेट एट मतलब किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना। तो विद्यार्थियों, 3 भागों में हमारे जो फिक्स्ड प्रपोजिशंस है वो पूरे हुए, और उम्मीद करता हूँ आप याद करेंगे। थैंक यू सो मच।